हेलो प्यारे स्टूडेंट, मैं अनुराधा अग्रवाल। आज आपको मैं क्लास फोर्थ जो ईयरली एग्जामिनेशन हुआ है, वार्षिक परीक्षा 2024-25 का जो इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर आया है वो मैं आपको सॉल्व कराना चाहती हूँ। तो देखो, इस पेपर में थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हैं। कौन से रेखांकित अक्षरों की ध्वनि भिन्न है? सही उत्तर ए बी सी डी आपको लिखना है। देखो यहाँ पर हाइव क्या है? हाइव, हाई है ना, हाइव। तो आई की आवाज आई आ रहा है। फाइन, फा इन, आई आ रहा है। यहाँ सिट और या सीटी। तो देखो यहाँ पर मिस्टेक है इनमें, है ना। यहाँ पर आपको कोई ना कोई शब्द सही करवाया जाएगा और उसके बाद आंसर डिसाइड होगा बेटा। या तो यहाँ सही करवाएंगे या यहाँ सही करवाएंगे, जिसके बाद आंसर डिसाइड होगा। ये कन्फ्यूजन है, यहाँ पर आपको बोनस मार्क्स मिल सकते हैं या फिर आपके टीचर जो करवाए वो। ठीक है, क्योंकि ये दो एक जैसे हैं और ये दो एक जैसे हैं। इसी तरह से यहाँ कॉपी देखो, यहाँ कंट्रोल और यहाँ कलर। तो यहाँ ओ की आवाज़ यहाँ ओ है, पर यहाँ ओ ही नहीं है। तो ये भी मिस प्रिंट है, इसका भी आपको बोनस मार्क मिलेगा। और अगर इस तरह का कोई शब्द है, इसी में अगर कोई आंसर देना चाहे तो ये फिर ये देना होगा। क्योंकि अगर ओ की आवाज़ से देखें तो यहाँ पर ये दो, इन ऑप्शंस को हम हटा दें, ए बी सी रहने दें, या तो ऐसा किया जा सकता है। अब देखो यहाँ से सीट निकल जाएगा और यहाँ से कॉपी निकल जाएगा, है ना। जैसे आपकी टीचर करवाएं वो आपको करना है। अब देखो बेटा, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक मिसिंग लेटर। ये क्या है? ब्रेवरी, BRAVERY, ब्रेवरी। और ये क्या है? पाइथन। यहाँ पर ही मिस प्रिंट है बेटा, यहाँ पर भी फर्स्ट में ब्लैंक नहीं, PYTHN, पाइथन। अब देखो अपोजिट वर्ब भरना है। गुड का क्या होगा आपका? बैड। और नेवर का ऑलवेज, है ना। तो ये आपका अपोजिट, नेवर कभी नहीं, ऑलवेज हमेशा। गुड अच्छा, बैड मतलब बुरा। अब देखो कैन नॉट और कुड मतलब सकना, सकता था, है ना। था थे थी, पास्ट टेंस का सेंस देता है। कैन नॉट को कुछ नहीं कर सकता था, जो भी कुछ है। कैन मतलब सकता था। इस तरह से हिंदी अर्थ याद है तो आराम से। व्हेन आई वॉज चाइल्ड, जब मैं बच्चा था। आई कुड स्विम, यहाँ पास्ट है तो कैन का पास कुड आएगा यहाँ पर। कुड तो मैं तैर सकता था, है ना, पॉसिबिलिटी के लिए, जब मैं बचपन में था, पर अब नहीं कर सकता। एक्सीडेंट हैपन एवरीवेयर, कहीं पर भी दुर्घटना घटित हो सकती है, तो आप क्या भरोगे यहाँ पर? कैन। ठीक है। यहाँ पर देखो, आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए वन वर्ड लिखना है। अ पर्सन हु टीचर्स, तो कौन होता है? टीचर, TEACH। यहाँ तक तो स्पेलिंग थी, आपको ER लगाना था। अ प्लेस वेयर वी लिव इन, एक ऐसा स्थान जहाँ हम रहते, तो वो हमारा होम है, घर है ना बेटा। तो इस तरह से आपको करना है, अरेंज करना है जम्बल लेटर्स में। तो ये काय की स्पेलिंग है? हील, HILL। ठीक है। और ये क्या है? वाटर, WATE। कैपिटल लेटर में आपको जवाब देना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। आगे देखो बेटा, निम्न निम्न वाक्यों की रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। शी, हर या हर सेल्फ भरना है। देखो बेटा, इस पेपर में बहुत ज़्यादा मिसप्रिंट है ना। सुमन मेड द पिक्चर, सुमन ने पिक्चर बनाई। अब यहाँ पर मैं क्या भरूँ? शी, हर सेल्फ क्या भरूँ? कुछ तो दिया ही नहीं। तो आप ऐसा करो, ये फुल स्टॉप की जगह यहाँ ब्लैंक बनाओ और यहाँ फुल स्टॉप। सुमन मेड द पिक्चर हर सेल्फ, सुमन ने अपने आप से पिक्चर बनाई। तो आप सेल्फ इस तरह से, या फिर जहाँ भी आपके सर ने जो भी किया हो, या फिर बोनस मार्क्स देंगे आपको। इज़ अ गुड मदर, मम्मी गुड है, मम्मी बहुत अच्छी है। तो मम्मी क्या है? शी इज़ अ गुड मदर, वह एक अच्छी है। तो यहाँ क्या होगा सब्जेक्ट के लिए? शी। तो मम्मी कौन है? औरत है, तो शी, है ना। वह वह एक अच्छी माँ है। अब देखो, नकारात्मक वाक्य बनाना, नेगेटिव सेंस। तो ये क्या है? V2। वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो डिड नॉट प्लस V1 लेते हैं। तो यहाँ बनेगा आपका सेंटेंस, राम डिड नॉट स्टॉल की सेकंड फर्स्ट फॉर्म स्टील, स्टील माई पेन। ये बनेगा बेटा आपका, है ना। स्टॉल की जगह इसको कट करना है, डिड नॉट स्टील करना है, बाकी पूरा सेंटेंस ऐसे लिखना है। चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द गार्डन। अब आपको यहाँ कुछ नहीं करना, ये वर के बाद में आपको नोट लगाना था। ठीक है, चिल्ड्रन वर नॉट प्लेइंग इन द गार्डन, पूरा सेंटेंस आपको लिखना था। अब बॉक्स में से सही शब्द बनना है। शी हैज़ अ नाइफ, उसके पास चाकू है। एप्पल, एप्पल को क्या करेगा? टू कट। उसके पास चाकू है काटने के लिए, एप्पल टू कट एप्पल्स, एप्पल्स को काटने के लिए। आगे देखो, देर इज अ बॉल, फुटबॉल, बॉल है, फुटबॉल है, क्या करने के लिए? टू प्ले। देर इज अ बॉल टू प्ले फुटबॉल। यहाँ पर ऐसा बनना था। ठीक है। अब बहुवचन बनाने, तो वुमन का क्या होगा? WOMEN हो जाएगा एक की जगह। विलेजेस, VILLAGES लगाना है सर। ठीक है, इजी था ना।
दृष्टिकोणों की कहानी आपको अपने हिसाब से लिखनी है और माई स्कूल का हिस्सा आपको अपने हिसाब से लिखना है। और यहाँ पर 2 दिन की छुट्टी का प्रार्थना पत्र आपको जो भी आपके स्कूल में आपके हिसाब से लिखा है वो करें, वरना एप्लीकेशन फॉर लीव की मेरे अलग से वीडियो है, उसको आप जाकर देखें, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी। इस तरह से अगर आपका मेरा पेपर सोल्व करा हुआ अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं और भी आपके लिए सॉल्यूशन पेपर लेकर आती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।